नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव, जो अब अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भव्यता को नई ऊंचाइयों तक ले गया है। ये आयोजन हर साल सरयू नदी के तट पर लाखों दीपों की रोशनी से अयोध्या को जगमगाता है, जिससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश के पर्यटक भी मंत्रमुग्ध होकर यहाँ खींचे चले आते हैं। राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन अयोध्या की पहचान को और मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम रहा है, लेकिन दीपोत्सव ने इस शहर को एक वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। योगी सरकार की नीतियों और प्रयासों ने अयोध्या को एक ऐसी नगरी में बदल दिया है जहां आस्था, संस्कृति और आधुनिक का अनुष्ठान संगम देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। दीपोत्सव के आयोजन ने न केवल अयोध्या की आध्यात्मिक छवि को मजबूत किया, बल्कि इसे पर्यटन के नक्शे पर एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित किया। इस आयोजन में हर साल लाखों दिए जलाए जाते हैं, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुके हैं। ये नजारा न केवल देखने में मनमोहक होता है, बल्कि ये भगवान राम की नगरी के गौरव को भी दर्शाता है। दीपोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला और अन्य धार्मिक आयोजन पर्यटकों को अयोध्या की समृद्ध विरासत से जोड़ते हैं। योगी सरकार ने इस आयोजन को इतने भव्य स्तर पर आयोजित किया कि ये सब देश विदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। इसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में योगी सरकार के प्रयासों का असर साफ दिखाई देता है। अयोध्या को बेहतर सड़कें जैसे 4 और 6 लेन के राजमार्गों से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को यहाँ पहुंचना आसान हो गया है। इसके अलावा विस्तरीय हवाई अड्डे और आधुनिक रेलवे स्टेशन ने अयोध्या को देश विदेश के पर्यटकों के लिए और सुलभ बना दिया है। ये सुविधाएं न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी जीवन को आसान बना रही है। योगी सरकार ने अयोध्या में होटल, गेस्ट हाउस और अन्य पर्यटक सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इन प्रयासों का नतीजा है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने अयोध्या में आर्थिक गतिविधियों को भी तेज किया है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। एक, हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत, और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदने के स्वदेशी होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कल देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं। और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, तो वह भी पूजा कर लेगा, तो आनंद और भी उत्साहपूर्ण हो जाएगा। ये पूरा दीपावली का उत्साह और भी उत्साह में बदल जाएगा। और यही पर्व और त्योहार के पीछे का ध्येय होता है, ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए, जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे
तो हमें जरूर करना चाहिए और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इस सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है, और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी। और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए या कोयले में बनाए या गोबर के गोइठे में बनाए या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खा करके लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। अयोध्या आज न केवल भगवान राम की नगरी के रूप में जानी जाती है, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी जहां लोग आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने आते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार पर अयोध्या के विकास में उतनी गंभीरता न दिखाने का आरोप लगता रहा है। उनके कार्यकाल में अयोध्या को वो महत्व नहीं मिला जो आज योगी सरकार के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। अखिलेश सरकार के समय में ना तो दीपोत्सव जैसे बड़े और भव्य आयोजन हुए हैं, ना ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस नीतियां सामने आई है। अयोध्या में सड़कों, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं के विकास में भी वो गति और विजन नहीं दिखा जो आज योगी सरकार के कार्यकाल में नजर आता है। इस कारण अयोध्या उस समय पर्यटकों के लिए उतना आकर्षित केंद्र नहीं बन पाया जितना आज बन चुका है। अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ काम जरूर हुए, लेकिन अयोध्या को विशेष रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई। अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बावजूद उस समय इसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा, अयोध्या में पर्यटकों की संख्या उस समय उतनी नहीं बढ़ी जितनी आज योगी सरकार के प्रयासों से बढ़ रही है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी उस समय कोई विशेष पहल नहीं की गई थी, जिसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अखिलेश सरकार के समय में अयोध्या में बुनियादी ढांचे का विकास भी सीमित रहा। सड़कों की स्थिति, परिवहन सुविधाएं और पर्यटकों के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। इस कारण देश विदेश के पर्यटक अयोध्या की ओर उतने आकर्षित नहीं हुए जितने आज हो रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन उस समय भी चर्चा में था, लेकिन आज अखिलेश सरकार ने इसे लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया था जिससे अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिल सके। इसके विपरीत योगी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण को गति दी और दीपोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए अयोध्या को विश्व पटल पर लाने का काम किया। आज अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और रोजगार के नए अवसर इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस शहर को नई पहचान दी है। दीपोत्सव जैसे आयोजन, आधुनिक सुविधाएं का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने अयोध्या को एक वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित किया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सरकार पर अयोध्या के प्रति उदासीनता का आरोप लगता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ना तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई खास प्रयास हुए, ना ही बुनियादी ढांचे के विकास में वो गति दिखी जो आज देखने को मिल रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।